Dear students, Assalamu alaikum. As we were doing mathematics of class 10, which is the book based on National Book Foundation and syllabus is 2025, and we have done successfully exercise 3.1, question number 1, 2, 3, 4, and now I'm going to start question number 5. In question number 5, the question is check for symmetric and skew symmetric matrix from the following. So the A part is the row is 523, 296 and 263. But problem is that in this question there are 3 rows and 3 columns. So we have to check for symmetric and skew symmetric matrix. तो इसमें हम ये करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इस मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से डिनोट करेंगे और हम इसको जो है ना इसकी सिमेट्री फाइंड करने के लिए हम इसका पहले ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमने इसको ए मैट्रिक्स कंसिडर किया है ना तो ए रेज़ टू पावर टी लिखेंगे ट्रांसपोज के लिए। और इसके बाद हम ये करेंगे कि जो रो थी ना 523, ठीक है, आप इसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर ये रो 523 है तो यहाँ पर ये कॉलम बनकर 523। इस तरह सेकंड रो 296, तो यहाँ पर आकर वो कॉलम 296। 363 इज़ 363 कॉलम। ठीक है, यानी ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो यहाँ पर ये आपका सेम ये तीनों रोज़ यहाँ पे आपका कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 बन जाएगा। तो उसके बाद आपने ये चेक करना है कि क्या हमने जब ए का ए ट्रांसपोज निकाला है तो और इसकी तमाम रोज़ को हमने कॉलम बना दिया है, तो क्या फिर भी तमाम एंट्री सेम है? तो अगर आप ये देखें तो 523, 296, 363 वही एंट्रीज़ हैं जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में थी, यानी ए में भी वही एंट्रीज़ हैं, ए टी में भी वही एंट्रीज़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू ए टी, सो इट इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब यही होता है ना, कोई भी चीज़ जब उनमें सिमेट्री हो, बराबरी हो, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो, तो दे आर सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसमें स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि क्वेश्चन था हमारा चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो हमारा ये सिमेट्रिक हो गया, तो इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक की ज़रूरत नहीं रही। अब इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में है दिस इज़ 09 एंड -90। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 09 ये हमारा बेसिकली बी पार्ट था, तो 09 -90। अब इसका बी टी निकाल लें। ठीक है, बी रेज़ टू पावर टी मीन्स हम इसका ट्रांसपोज निकालने लगे। तो 09 जो रो थी वो बन गया 09 कॉलम और -90 जो रो थी वो बन गया -90 कॉलम। अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखें क्या ये अभी भी 09 नहीं, ये उसी तरह एंट्रीज तो वही हैं, लेकिन देखें यहाँ पे ये 9 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये -9 है तो यहाँ पॉजिटिव 9 हो गया। तो इट मीन्स कि इसकी जो रो 1 थी, ठीक है, और ये रो 2 थी, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 में तो कन्वर्ट हो गए, मगर इनकी जो एंट्रीज हैं उनके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। अब इस नेगेटिव साइन को अगर हम एज अ कॉमन ले लें, क्योंकि बाकी डायगनल में 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो उससे ये होगा कि फिर ये जो है ना इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ा। तो उसके बाद फिर ये 9 -9 जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए यानी इसको बी ये बी है बेसिकली। क्वेश्चन में हम ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बी था तो बी ही इसको बनाए। और बी इक्वल्स टू -BT होगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, और फिर हम इनके साथ लिखेंगे कि दे आर नॉट सिमेट्रिक, बेसिकली दे आर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरह आप सी पार्ट को करेंगे, इसके तमाम पार्ट्स इसी तरह। सी पार्ट की एंट्रीज हैं 0 -2 -4, दैन 2 0 -2, दैन 4 2 0। तो इसका ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है। इसको आप सी से डिनोट करेंगे और इसकी हर रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें ताकि इसका ट्रांसपोज निकल आए। तो नेक्स्ट पेज पे देखें, हमने इसको ए लिखा हुआ है, ये एक्चुअली सी टी है। ठीक है, तो इसको 0 to 4 आपका आ जाएगा जनाब। यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लिया गया है, और ट्रांसपोज लेने के बाद फिर वही नेगेटिव साइन का मसला आ रहा है कि एंट्री सेम है लेकिन उनके साथ साइन डिफरेंट आ रहा है।
ठीक है, जहाँ पॉजिटिव आना चाहिए वहाँ -2 आ रहा है, -4 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो हम माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो फिर ये वैल्यूज़ चेंज होंगी, इनके मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि हमने जब सी के साथ यहाँ पे सी लिखें, सी के साथ जब -CT लगाया तो हमारा ये इक्वल आ गया, सिमेट्री आ गई। लेकिन हम इसको लिखेंगे कि सी इक्वल्स टू -CT इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्री हो जाएगी इसमें। इसी तरह डी पार्ट है, बहुत स्मॉल सी एंट्रीज हैं, 0 -7 7 0। तो इसमें भी ये जो डी पार्ट है इसको ए नहीं डी से डिनोट करें, और उसके बाद आप इसको डी रेज टू पावर टी यानी इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जब -7 इधर आ जाएगा तो 7 0 जो इसकी रो थी वो 7 0 कॉलम बन गया। तो सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है, एंट्रीज बिल्कुल सेम है, तो उसके लिए साइन चेंज करने के लिए माइनस साइन कॉमन लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा जनाब स्क्यू सिमेट्री। हम लिखेंगे कि डी इक्वल्स टू -D रेज टू पावर टी, क्योंकि DT शो कर रहा है कि इसका हमने ट्रांसपोज लिया था। और उसके बाद इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और लास्ट पार्ट जो है वो उसको ई लेटर से डिनोट किया गया है कि 0 -5 0 इज़ अ स्मॉल मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लें और चेक करें ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसको डी कैपिटल से डिनोट करेंगे, और जब हम कैपिटल डी का ट्रांसपोज लेंगे तो डी रेज टू पावर टी लिखेंगे। 0 -5 0 सेम वही एंट्रीज आई हैं। हम ये हमारी रो 1 थी, ये हमारी रो 2 थी, ये हमारा यहाँ पर आकर रो 1 हमारा कॉलम 1 बन गया, और रो 2 हमारी कॉलम 2 बन गई। जब हमने इनको कन्वर्ट या ट्रांसपोज या इंटरचेंज किया रो को कॉलम के साथ, तो हमारा आंसर सेम रहा है, साइन में भी कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो हम लिख सकते हैं कि डी इक्वल्स टू डी रेज टू पावर टी हियर। ठीक है, और इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आके ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएं आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि राइट अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसके लिए आप अपनी नोटबुक ओपन करें कि उन्होंने कहा है कि ऑर्डर 3 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखें। तो हम इसको ए से डिनोट करते हैं, हम किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और हमने एक अपनी मर्ज़ी से एक मैट्रिक्स ले लिया जिसकी 3 रोज़ हैं, रो 1 रो 2 रो 3, और उसके 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, ऑर्डर सेम है, C1 C2 C3। अब इसको हमने जब इसका AT निकाला यानी ट्रांसपोज किया, हमने हर रो को कॉलम से चेंज किया है। 9 2 3 2 5 4 2 5 4 3 4 1 3 4 1। तो हमने देखा कि एंट्रीज भी सेम है और साइन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू A रेज टू पावर टी इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम एक और अपनी मर्जी से कोई भी आप अपना ले सकते हैं मैट्रिक्स। तो हमने उसमें लिया जिसमें कोई प्लस माइनस का साइन आ रहा हो, तो 0 2 -2 0। इसको जब हमने AT लिया ट्रांसपोज लिया, तो हमने रो 1 को कॉलम 1 बना दिया और रो 2 को कॉलम 2 बना दिया। ठीक है, तो 0 2 0 2 और -2 0। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव 2 था, यहाँ -2 हो गया। इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हमने माइनस साइन कॉमन लिया, तो उसके बाद ये नेगेटिव साइन हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा वही जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था अगेन हमें वही मिल गया। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ये इक्वल तो आ गया है मगर नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद इक्वल आया। तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है ना उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पर आके हमारी ये एक्सरसाइज जो है एंड हो गई। आई होप कि आपको 3.1 के ऑल क्वेश्चंस बहुत अच्छे अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और अगर इसके बारे में फिर भी कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपनी सजेशंस, अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज वेटिंग टू वेलकम योर कमेंट्स। एंड इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।